बेहद जघन्य पहलगाम में आतंकवादी हमला। 27 पर्यटकों की खबर आ रही है। 16 के मारे जाने की पुष्टि अभी तक प्रशासन की तरफ से हो गई है। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में पर्यटक तो हैं ही, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है, ये लगभग 2 दशक बाद किया है। हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट इस समय मौजूद हैं। जनरल सिंह, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या यह अचानक से किया गया आतंकवादियों के द्वारा हमला है, या उन्हें कहीं कोई लूप होल मिला जिसका उन्होंने फायदा उठाया? एक्टिव जनरल सिंह, ये लोग पहले से ही थे। देखिए सैयद साहब, जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के जरिए तमाम जिन्होंने इसमें अपनी जान खोई है उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और अपनी तरफ से एक बहुत ये दुखद घटना मानता हूँ उसको मैं। ये बड़ा एक डेस्परेट सा अटेम्प्ट है किसी तरीके से, जो पाकिस्तान की हालात बिगड़े हुए हैं वहाँ से ध्यान और फोकस को हटाकर बाहर ले जाया जाए, और इसीलिए इसको बहुत बखूबी प्लान किया गया। इसकी टाइमिंग बहुत उन्होंने अपनी तरफ से उम्दा रखी कि जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे और जब जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ थे, तो इन दोनों, और टूरिस्ट सीजन का आगाज होना है अमरनाथ यात्रा के लिए, अब लगभग 2 सवा 2 महीने का वक्त बाकी है। तो उन्होंने एक बहुत माकूल समय अपने लिए चुना उन्होंने। सर, मैं आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है इस समय, और वो खबर ये है कि पहलगाम में जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है वहाँ पर एक मोटरसाइकिल मिली है, और वो भी बिना नंबर की मोटरसाइकिल है। हमला करने वाली जगह पर ये मोटरसाइकिल मिली है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की ये मोटरसाइकिल है, और पहलगाम में जहाँ आतंकवादी हमला हुआ है वहीं पर यह खड़ी हुई मिली है। तो क्या आतंकवादियों ने इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है? इसका भी इस्तेमाल किया है। हमले वाली जगह पर अगर ये बाइक मिली है तो ये बाइक का भी क्या इस आतंकवादी हमले में इस्तेमाल हुआ है? आतंकवादियों ने इसका भी इस्तेमाल किया है? क्या रेकी के लिए इसका इस्तेमाल किया था? क्या कुछ आतंकवादी इस बाइक से आए थे? 2 आतंकवादी या 3 आतंकवादी हो सकते हैं, या इसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? इसकी तस्वीर भी यहाँ पर आ गई है। एक्सक्लूसिव इस बाइक की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बिना नंबर प्लेट वाली ये बाइक यहाँ पर मिली है, और ये बिल्कुल उसी जगह पर है जहां पर पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, वहां पर ये बाइक पाई गई है। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, क्या जानकारी इस बाइक के बारे में मिली है? बिल्कुल, ये बाइक जो जहां स्पॉट हुआ, जहां अटैक हुआ है, जैसे आपने कहा, वहां पे मिली है। नंबर प्लेट के बगैर ये बाइक है, और इसको कैसे टेरर जो अटैक हुआ है उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये बाइक जो है किसी की नहीं है, कोई आया नहीं है इसको उठाने के लिए। और ऐसी जगह जहां आप ट्रैक करके जा रहे हैं, जहां आपको घोड़ों या पैदल जाना है, तो बाइक अगर वहां तक पहुंची है तो वो भी जो है इसको शकावर बनाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी इस पे चल रही है। हम ये भी जानते हैं कि कल एनआईए की 2 टीम जम्मू और दिल्ली से यहाँ आएंगी, तो ये सारे पहलू जो है इसमें खंगाले जाएंगे। और अब ये देखा जा रहा है कि ये बाइक जो है ये किसकी है, कैसे वहां पहुंची है, और क्या आतंकियों ने जो है इसको इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए, और फिर जो है इसको वहां छोड़ के जंगल के रास्ते से भागे। तो ये सारे सवाल जो है उठ रहे हैं, और ये बिल्कुल अटैक स्पॉट जो जंगल वाला साइड है वहां पे जो है सुरक्षा बलों को मिली है। जी जनरल संजय सोई, हम आपके पास आए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं बस आपके पास आ रहा हूँ। बहुत छोटा सा रिएक्शन अरविंद इस बाइक के बारे में। देखिए, ये बाइक जो जहां पर घटना हुई है, वारदात हुई है, वहां से कुछ दूरी पर मिला है, जिसका नंबर प्लेट नहीं है, और ये संदिग्ध बाइक है जिसकी जांच की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 1 से ज्यादा बाइक का इस्तेमाल किया गया होगा, और ओवरग्राउंड जो वर्कर हैं उनकी मदद से। और इम्पोर्टेंट बात ये भी बताता चलूं, सईद की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इस हमले में FT यानी फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तान के हैं, इस हमले में वो भी शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी खुफिया एजेंसियों से आज तक को मिली है। बहुत धन्यवाद अरविंद। जनरल सोई सर, ये जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, आपको लगता है कि एक दिन का काम नहीं है? रेकी की गई है, ये बाइक मिली है, और साक्ष्य धीरे धीरे आ जाएंगे। सर, आपको लगता है कि बहुत दिन पहले प्लान किया होगा इन आतंकवादियों ने?
बिल्कुल सईद जी, धन्यवाद बहुत बहुत और जय हिंद। जय वाकई हिंद में साहब। ये चीज एकदम ओवरनाइट नहीं हुई है, जैसा कि अभी पहले भी आपने कवर किया कि कुछ दिन वहां रहे हैं, इन्होंने पूरे इलाके की रेकी की है। उसके अलावा जब ये यहाँ आए हैं तो इनको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। किसी रास्ते से यहाँ आए होंगे, इनको एक टास्क दिया होगा, टारगेट दिया होगा, आप वहां जाओगे, वहां के ओवरग्राउंड वर्कर्स किसके पास सपोर्ट में रहोगे, कहाँ से आपको बाकी सामान मिलेगा, और किस प्रकार से आप वहां पहुंच के क्या टीम रहेगी आपकी, कौन आपको हैंडल करेगा, कहाँ आपकी रिपोर्टिंग रहेगी, और क्या किस प्रकार से आपको फाइनेंशियल मदद या पैसा की मदद कहाँ से क्या मिलेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका किस प्रकार से रहेगा। तो ये सब बातें पूरी प्लान होके होती हैं। तो ये एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो इसके पीछे दो खास उद्देश्य है। एक है कश्मीर की अच्छी होती हुई हालात, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बिगड़ती हुई हालात। पाकिस्तान कश्मीर की अच्छी हालात पाकिस्तान को पच नहीं रही, और पाकिस्तान की हालात चाहे वो बलूचिस्तान हो या टीटीपी हो या फिर खैबर पख्तूनवा का इलाका हो या पीओके हो, वो वहां पे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे हो रहा है। प्लानिंग में तीसरा एंगल ये है कि आसिम मुनीर के जो बयान आए कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जो उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि टू स्टेट थ्योरी और हिंदू और मुस्लिम को अलग बताया उन्होंने, यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की कि भारत के मुसलमानों को एक अलग खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारत का जो मुस्लिम है वो भारतीय पहले है, और एक जो जज्बाए हिंद का उनका जो जवाब है वो जज्बाए हिंद। तो इस चीज को देखते हुए जो बयान है वो एक इंडिकेशन था कि आगे पाकिस्तान की फौज भी क्या ध्यान भटकाने के लिए कि बलूचिस्तान टीटीपी उधर से ध्यान भटकाने के लिए इधर कुछ सर। कार्रवाई करें कश्मीर को। दूसरी बात यह कि जेडी वैंस का भारत में विजिट, और भारत के प्रधानमंत्री का सऊदी अरेबिया में विजिट। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक बात में छोटी सी और ऐड करना चाहूंगा सर। क्विकली। ये जो रेस्पॉन्स अभी है, अमित शाह सब काम छोड़ के श्रीनगर पहुंच गए, मोदी जी सब मीटिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के, डिनर छोड़ के भारत आ रहे हैं, यानी कि कुछ करने का इरादा है। इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, और करना भी चाहिए। क्यों नहीं करें? क्योंकि ये जो जाने गई है फ्री में नहीं गई है, कहीं ऐसा इसका बदला लेना चाहिए। दो एंगल यहाँ पे आएंगे, एक वो मिलिटेंट्स को खत्म करना, और दूसरा जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, इनको यहाँ भेज रहे हैं, वो उनको इसकी कीमत चुकानी चाहिए, इतनी भारी कीमत, कि पता चले कि इतना आसान नहीं है अगर यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई की। और अच्छी बात यह कि यहाँ हमारी सोच आक्रामक है, ये बात जरूर है, और इसमें बदलाव आया है। और मैं ये जानता हूं कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये बिल्कुल हम अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन ज्यादा लेट भी नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूँ। सही। हम आपसे जनरल संजय बिल्कुल सहमत हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। तो जनरल दयाल, जनरल सिंह का भी जनरल सिन्हा रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो गई। पहलगाम आतंकवादी हमले पर यह बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातचीत कर ली है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स, फॉर्मर जनरल्स जुड़े हुए थे जो अपनी अपनी राय रख रहे थे, और सबका ये मानना है, चारों का। हालांकि मैं जनरल दयाल, जनरल सिंह का एक रिएक्शन नहीं ले पाया सर। जनरल संजय आपके पास बहुत देर से आया, उसके लिए सॉरी। आप सभी का ये मानना है कि अब हमें सख्त जवाब, कड़ा जवाब, पाकिस्तान कांप जाए ऐसा जवाब देना होगा। हम रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। इसी खबर पर आज तक बना हुआ है, आप देखते रहिए आज तक।